कम, रात्रि में कम भोजन करो। दिन में खूब खाओ, चलते फिरते घूमते हो, रात में भोजन करके सो जाना, फिर वो हजम होता नहीं है, फिर धीरे धीरे बीमारियां पकड़ती हैं। तो कहते कम खाना और गम खाना, जीवन में सूत्र अपना। कोई गम दे भी जाए तो सोच लो कि आप कोई महामंत्र दे गया, कोई साधना की पद्धति दे गया, कोई कुंजी दे गया। और भैया ठीक है, जो तूने दिया है कोई स्वीकार है। हम क्या लेके आए थे, जो के लेके जाएंगे, लेके आए थे कुछ दो चीज लेके आए थे, पाप और पुण्य, अच्छाई और बुराई। ये दो ही चीज लेके जाओगे, अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य। न कार साथ में जाएगा, न मकान साथ में जाएगा, न जिस बेटे बेटी के लिए तुम इतना प्रेम करते ना तुम वो साथ जाएंगे। जब तुम बीमार पड़ जाओगे, खाट में पड़े रहोगे, और तुम जब तुमको पानी देने वाला कोई नहीं मिलेगा, वो समय गया। इसलिए स्वयं को जियो, स्वयं में जियो। अगर डिपेंडेंट होना है, भरोसा किसी में रखना है, तो गोविंद पर रखो, ठाकुर जी पर रखो। और ठाकुर जी कृपा करेगा तो बालक भी सेवा करेंगे, बहू भी सेवा करेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, अगर तुमने कभी अगर बहू में तुम बहू बनकर तुमने कष्ट भोया है, तो आज बहू को कष्ट मत दो। आता है ना सास बहू की कहानी, नहीं बहुत सुनती थी पहले माताएं, जो सास बहू की जो सीरियल चलता था उस समय रोटी पानी सब छोड़ के चल। अरे थोड़ी देर बाद इन टीवियों ने हमारे घर को, परिवार को बर्बाद कर दिया, मोबाइल में बच्चों को बर्बाद कर दिया। क्या कि नहीं बताओ, पूजा करने भी बैठेगी तो मोबाइल लेके बैठेगी। आप जो जगा रहे, घंटी बजे तो पहले उधर देखेंगे, मोबाइल ने, नेट ने, गूगल ने हमको, हमारे बच्चों पर, हमको सब। आजकल सबसे एकांत में समय बिताने का सबसे बढ़िया साथी क्या है? व्हाट्सएप। किसी ने व्हाट्सएप की आरती भी बनाई, गुरु वंदना भी किया, गुरु भी आरती है, माता पिता भी आरती है, सखा भी जो है ना आरती, वो सब बनाया, मोबाइल को बनाया, व्हाट्सएप को बनाया। इतना विकास कर गया हमारा विज्ञान। इसलिए मेरी माताओं, जीवन में प्रयास करो कि अपना जीवन स्वयं पर जीने की बनाओ, स्वयं की साधना में बनाओ। इन वस्तुओं में जाने से अच्छा यदि भगवान का नाम हो जाए, भगवत संकीर्तन हो जाए, भगवान का कोई नाम हो जाए, तो जीवन कल्याण की ओर होगा कि नहीं होगा? ठाकुर जी की कल्पना करो, मैया की कल्पना करो, गोविंद की कल्पना करो, राम जी की कल्पना करो, एकांत में बैठो, एकचित हो जाओ और एकाग्र होकर उसमें कल्पना में खो जाओ। अगर तुम खो जाओगे, जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, फिर किसी की जरूरत ही नहीं हमको। फिर वो बच्चे अपने आप आपको सेवा में आपके पीछे लग जाएंगे। तुंगभद्र नदी के तट पर एक बहुत सुंदर ग्राम, वहां पे बहुत साधक लोग, वानप्रस्थी लोग रहते थे। रोज गंगा स्नान करते, फिर आते, फिर साधना करते, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर घर थे। उसमें एक ब्राह्मण बड़े विद्वान थे जिनका नाम आत्मदेव। आप वो सुनिए ना, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बहुत विद्वान थे। दैनिक प्रातःकाल ब्रह्म में उठना, गंगा जी स्नान करना, गौग्रास निकालना, तुलसी में दिया जलाना और गायत्री मंत्र का जाप करना, गीता का पाठ करना इत्यादि से निवृत्ति होकर जल का ग्रहण करते थे। सूर्य अर्घ्य देके तब जल ग्रहण करते थे। अब उनकी भी 50-55 वर्ष की आयु हो गई, विद्वान थे। आत्मदेव का अर्थ है आत्मत्व दर्शनमिति आत्मदेव, जिसके हृदय में, जिसके आत्मा में भगवान बैठते हो, जिसने अपने अंदर में ही परमात्मा को देखा हो। इतना साधक था, निर्मल था, इतना निर्मल था, मन में कोई छल कपट राग द्वेष नहीं था। साधक थे, ठाकुर जी पर भरोसा रखते थे, विश्वास रखते थे। कोई भी गांव में कोई भी आ जाए तो उसका मदद करते थे, कोई असहाय दुखी आ जाए तो उसके सहयोग करते थे। लेकिन धनाढ़ पंडित थे, धनाढ़ क्यों? देखो, जिस ब्राह्मण में विद्या हो, जिस ब्राह्मण में
ध्यान हो, साधना हो, त्रिकालदर्शी हो, तो उसको विश्व पूजता है। विश्व स्वदेशे पूजते राजा विद्वानम सर्वत्र पूजते, सर्वत्र पूजते। विद्वान को पूरी दुनिया पूजती है। वसुधैव कुटुंबकम, सब ये भावना वाला सारी दुनिया उनको पूजती है। नहीं जाओ, राजा सिर्फ अपने देश में ही उसकी पूजा है कि हाँ इस देश का राजा है, शासन प्रशासन, लेकिन जो विद्वान है उसको दुनिया के किसी भी कोने में जाओ। भारत का साधु विवेकानंद अमेरिका जाके कैबिनेट पे हिलाया कि नहीं हिलाया? भारत का साधु प्रभुपाद पूरे पाश्चात्य संस्कृति में जाकर उन भोगवादी देशों के लोगों को उनके हृदय में कृष्ण रूपी भक्ति का बीज बो दिया कि नहीं बो दिया? आप जाओ वृंदावन में, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे, पागल बन के घूमते घूमते नहीं घूमते, घूम रहे ना? ये भारत का कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई विद्वान, कोई गुरु ही कर सकता है, क्योंकि उसको अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अपना उसका कोई जीवन नहीं है। जो कुछ भी है वो समाज के लिए है, जो साधना है वो समाज के लिए, जो संग्रह है वो समाज का है, ना उसके आगे ना उसका पीछे, ना उसकी पत्नी ना उसका परिवार। जो कुछ भी उसने करना है, मुझे किसी ने कहा कि स्वामी जी आप कुंभ लगाते हो, इतने बड़े आश्रम बनाए, किस लिए बना? भाई हमको तो एक कमरे की जरूरत है। ये समाज का है, समाज के लिए। समाज 1 रुपया देता है, 6 रुपया 100 रुपया बना के लगा देता है। एक मुट्ठी दान गेहूं करता है, पूरा लंगर चलाता है। यही परोपकार के काम है, यही सत्कर्म। गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, गीता की सेवा, भागवत की सेवा, देवालय की, देवियों की, मंदिरों की, धाम की सेवा। सेवा मिलना जीवन में बहुत अद्भुत है, कठिन है। अगर परमात्मा कृपा करके कोई सेवा दे दे तो समझ लो कि आपका जीवन सार्थक है, सफल है। आत्मत्व दर्शनमिति आत्मदेव, जो जिसके हृदय में भगवान निवास करते हो, जो पवित्र भाव हो, पवित्र मन हो, जो नित्य नैमित्य भगवान के धाम में अपना मन लगाते, शास्त्रों का उपासना करता हो, ध्यान रखना, सब पर सिया राम सब जगह नहीं जानी, सब ये भाव रखता हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता हो, वो उच्च कोटि का ब्राह्मण है। लेकिन दैववश, भगवान वश, देखो कर्मवश, कर्मणा गहनो गति, देखो कर्मों का फल है कि जो दुनिया को आशीर्वाद देकर झोली भरने वाले ब्राह्मण के पास अपनी संतान नहीं है, अपनी संतान नहीं। एक दिन जिनकी पत्नी का नाम जानते हो क्या है? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की पत्नी का नाम क्या है? प्राय लोग घर में उनका नाम भी कोई सुनना नहीं चाहता, अपने बच्चों की बेटी का नाम भी नहीं रखना चाहता। धुंधुली उनका नाम है, कोई रखता है ना? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जिनकी पत्नी का नाम धुंधुली है, उनका नाम प्राय घर में कोई रखता? धुंधुली का अर्थ है जिसके अंदर धुंध भरा हुआ, कपट भरा हुआ, छल भरा हुआ, निंदा चुगली से भरी हुई है, जो लेकिन दिखने में बड़ा सुंदर है, बड़ी बहुत अच्छी है। पंडित जी सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बड़ी पति सेवा दिखाती है, बड़ी, क्योंकि बाहर कुछ है अंदर कुछ है। कहते ना मन में राम राम और बगल में छुरा नहीं कहते। बाहर से दिखने में देखो, कई बार तो बड़े अच्छे महापुरुष ने कहा कि लंबी तिलक मधुरी बाणी, मधुरी बाणी लंबा तिलक दग्गेबाज की पहले निशानी। कोई मीठा बोलने वाला आदमी होता है ना, कई बार बड़ा खतरनाक होता है, वो कैंची से भी खतरनाक होता है। कोई व्यक्ति अगर आपको मिले और बड़ा मीठा बोले, समझ लो कोई खतरनाक है, शुगर लगा हुआ है इसमें, और कोई तिलक दिखाया वो थोड़ा सा हम लोग कई बार ना फंस जाते हैं इन बाबा जी के चक्कर में, फिर रोते हैं। जो बाबा जी हैं वो कभी दिखाते नहीं, ध्यान रखना। डायमंड को क्या उसको पुलिस करने की आवश्यकता है? इसलिए समझो, बुझो, आवश्यकता ही नहीं। हम मीठी बातों में कई बार आते हैं, मीठे भाव में। अरे बहुत सारी माता तो आजकल वो
बाबा जी आते हैं, वो पूरा हड्डी के माला वाला पहन के रुद्राक्ष पहने हुए, कई माता तेरी भविष्य बता दूंगा, ले 5 रुपया दे। अरे पहले तू अपना भविष्य तो देख, उसकी भविष्य क्या बताएगा? तो खोट जहाँ है ध्यान रखना, ये शास्त्रों की बात है। इनका लंबा तिलक मधुरी बाणी दंगेबाज की पहली निशानी कब आपको चोट दे देगा। मिठा बनकर जब यदि आपके अंदर आया और आपकी सारी भेद ले लिया उसने, और कब आपको वो फटका लगा देगा। सिर्फ भरोसा कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये बोल होना चाहिए, वो जानना चाहिए, वो समझना चाहिए, भरोसा करना है। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली है और इतनी सुंदर दिखने में, इतना मीठा बोलती है। और जब पतिदेव सुबह पूजा पाठ से निवृत्ति हो जाए तो बाल भोग इतना सुंदर बना के, अब पतिदेव तो सुबह बाल भोग पा के दिन भर काम पे पूजा पाठ में खत्म हो जाते हैं। शाम को आते, आइए प्रभु जी, आइए स्वामी जी, बड़ा सुंदर पंडित जी आए, हाथ पर भोजन तैयार हो गए और भोजन तैयार है। लेकिन पड़ोस में कोई बोलकर राजी नहीं है, पड़ोसी कोई आकर राजी नहीं है, देखकर राजी नहीं, क्योंकि व्यवहार ऐसा बन गया है पत्नी का। अब धीरे धीरे तो ऐसी भगवान की कृपा के घर में तुलसी सूख गई, गाय बांझ रह गए। अब पंडित जी को भी लोग ताना मारा देंगे, पंडित जी आप सबको ज्ञान देते हो, सबको आशीर्वाद देते हो, तुम्हारे घर में तो कोई लालो नहीं है, कोई बालक नहीं है, तुम्हारे घर में तो गाय भी बांझ हो गई, तुम्हारे घर में तुलसी भी सूख गई है। अब पंडित जी को धीरे धीरे, जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, जो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति है, धीरे धीरे वो चीजें दिमाग में, बुद्धि में बैठ गई। इसलिए संगत का देखो, ससंगति ही, संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप किसके साथ उठते हो, बैठते हो, किसके साथ बैठते हो, किसके बातों पे। धीरे धीरे अच्छे व्यक्ति के साथ बैठोगे, अच्छी बातें धीरे धीरे आपको प्रभाव करेगी। बुरी संगत में बैठोगे, धीरे धीरे वो बुरी बात भी आपको प्रभावित करेगी। इतना बड़ा विद्वान धीरे धीरे गांव वालों की बातों को सुनते सुनते उसके मन में भी ये आया कि अरे हाँ, मेरे तो कोई संतान नहीं है, और मेरे मरने के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा, कपाल क्रिया कौन करेगा, मेरी 13वीं कौन करेगा, मुझे मेरे पिंड में जल कौन देगा, मैं तो नरक में चले जाऊंगा। लेकिन एक बात कहूँ मेरी माताओं, जो ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी होता है वो तो स्वयं ब्रह्म में लीन होता है। एक बात कहूँ, किसी बेटे के पानी देने ना देने से रुकते। अरे बताओ, तुमने जीवन भर कुकर्म किया, यदि कोई बेटा जल भी दे देगा तो तुम्हें क्या गारंटी कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जीवन काल में सत्कर्म करो, जीवन काल में तीर्थ जाओ, जीवन में दान करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, भागवत सुनो, सत्संग सुनो, सत्संग में जाओ। अब तुम्हें सामर्थ्य है, तो तुम्हारे में सामर्थ्य है, वो दगादान भी करो। कोई मंदिर बन रहा हो, कोई धर्मशाला बन रहा हो, कोई आश्रम बन रहा हो, कोई गुरुद्वारा बन रहा हो, कोई गुरुधाम बन रहा हो, चाहे 1 फुट जमीन दान दो, 1 मुट्ठी कोई अनाज दान दो, 1 रुपया का तुम्हारे सहयोग तुम्हारे हो। राम जी ने जब लंका जाने के लिए सेतु का निर्माण किया, गिलहरी ने कहा कि मेरा जीवन भी राम कार्य में, राज कार्य में कोई सहयोग होने चाहिए। उसने अपने गिलहरी ने अपने चोंच में एक जरा सी छोटी सी एक पत्थर के टुकड़े को उठा के ले जाके रखा कि मेरा जीवन पे राम कार्य में तो आया। हमारा जीवन भी ऐसे होना चाहिए। भागवत कहा हो रही है, कौन करा रहा है इससे मतलब नहीं है, आपको कथा सुनने से मतलब है। सत्संग कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, ब्याह के लिए हो रहा है या बर्थडे के लिए हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो उस औषधि से मतलब है, उस अमृत से मतलब है कि हमको अमृत मिल रहा है, सद्वचन मिल रहे हैं, उस वचन से मतलब है, उससे तात्पर्य है। कहीं यज्ञ चल रहा है, जाओ, यथाशक्ति तन से सेवा करो, मन से सेवा करो, और हो सके तो धन से सेवा करो। तुम्हारा जीवन सार्थक, तुम्हारा धन पवित्र हो जाएगा, धन सार्थक हो जाएगा। और इन तीनों तन से, मन से, धन से, सेवा से कुल पवित्र हो जाएगा, वंश वृद्धि हो जाएगी। धन में अनंत काल तक धन चिरकाया धन की प्राप्ति होगी, कभी दरिद्रता नहीं आएगी। ये प्रयास करता है। धुंधली का आचरण इतना गिरा हुआ था, लेकिन आत्मदेव कभी समझे नहीं। वो बेचारा सुबह उठ के जाते, शाम को आते,
देखते कितनी अच्छी व्यवहार, लेकिन अब लोग कोट मारने लगे, ताना मारने लगे। अब पंडित जी ने सोचा कि धिक्कार है, मेरा जीवन इतना वैभव मेरे पास है, मैं इतना बड़ा विद्वान भी हूँ, और वास्तविक तो मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति में कौन राज करेगा, मेरी पिंडदान कौन करेगा, मुझे मुक्ति कौन दिलाएगा। अब इस चिंतन में चल, इस चिंता में धीरे धीरे एक दिन मन में आया धिक्कार है जीवन। अब किसी गुरुदेव की तलाश में उसी नदी के दूर कुटिया बना के महात्मा जी साधना करते थे। महात्मा जी के पास आत्मदेव जी के वंदना किया। देखो ब्राह्मणों की बहुत मत, ब्रह्म ब्रह्म वर्चसी कहा गया। ब्राह्मण तो अपने आप में स्वयं पारदर्शिक है, विद्वान है, उसकी कहने के मात्र से आशीर्वाद से कल्याण होता है। ठीक है, आत्मकल्याण, पर कल्याण तो आत्मकल्याण के लिए क्या करते हैं? हमने आपके कल्याण के लिए तो मंत्र बता दिया, साधना बता दिया, हमारी कल्याण कैसे हो गया? अपना कल्याण का भी तो मार्ग चयन करना है। गुरुदेव के पास गए, महात्मा तो महात्मा है, बैठे हुए महात्मा तो महात्मा है, महात्मा के पास बैठे, ध्यान में बैठे महात्मा, चरण पकड़ लिया। महात्मा जी अपनी साधना में है, गुरुदेव वंदना कर। गुरु भी तब पिघल सकता है जब आपके भाव पवित्र हो। गुरु को ब्रह्म कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वंदना है। गुरु भी तब देखता है कि वास्तविकता। गुरुदेव ने नेत्र खोला, देखा तो सामने इतना योग्य विप्र ब्राह्मण, जिसकी वंदना भी भगवान ने कहा विप्र प्रसाद धरणी धरो। भगवान का प्रसाद माना गया है ब्राह्मण को, यदि चरित्रवान है, व्यक्तित्ववान है, सहज है, सरल है, विद्वान है, ज्ञानी है, साधक है, तपस्वी है, तो भगवान का प्रसाद। महात्मा जी ने नेत्र खोला, देखा आत्मदेव। क्या बात है आत्मदेव जी, कैसे आगमन हुआ? भगवान बोला तुम विद्वान हो, वेदांती हो, मनीषी हो, शास्त्र मर्मज्ञ हो, उपासक हो। एक शास्त्र मर्मज्ञ होना, विद्या को जानना, ज्ञानी होना, और एक उपासक होना, भगवत प्राप्ति के मार्ग में नित्य नैमित्य साधना करना, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। विद्वान बनना कोई कठिन नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन साधक बनना बहुत कठिन है। विद्वान बन के, विद्वान होके, वेदांती होके साधक बनना बड़ा कठिन विषय है। विद्या प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को अभिमान आता है, किसी को विद्या का अभिमान है, किसी को सुंदरता का अभिमान है, किसी को वैभव का अभिमान है। अब ध्यान रखना, अभिमान तो मेरा ठाकुर जी स्वीकार नहीं करता, अभिमान कभी नहीं करना। जो दिया है परमात्मा ने दिया है, उसी की रजा से मिलिए, उसी की कृपा से मिलिए, उसी की दया से मिलिए, और दिया है तो कभी भी ले सकता है। उसने दिया है ना, तो लेने का अधिकार भी उसका है, वापस ले सकता है। तो कब हमको कंगाल बना दे, कब हमसे छीन ले, फिर हम विलाप करेंगे क्या? नहीं दिया संतान, नहीं दिया, क्रम में नहीं है, भाग्य में नहीं है। भाग्यम सर्वत्र जायते न विद्या न पुरुषम। कई बार हम ऐसे कहते हैं, कई बार भाग्य में है और विद्या पुरुषार्थ से नहीं मिलता, और कई बार भाग्य में है, विद्या पुरुषार्थ कितना ही करो, पुरुषार्थ करो, सोने में सो, लेकिन कई बार साधना से, संतों की कृपा से, जो तकदीर में नहीं है, जो भाग्य में नहीं है, गुरु कृपा से, संत कृपा से प्राप्त होता है। गुरुदेव ने कहा, महात्मा जी ने कहा कि बेटा तेरे भाग्य क्या बात है, क्यों तेरा मुखमंडल मलिन है? गुरुदेव सब कुछ आपकी कृपा से, धन वैभव, साधना, स्वाध्याय, चिंतन, उपासना पद्धति मेरे पास है, मान है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी है। बोला क्या? मेरे घर कोई संतान नहीं है। 60 वर्ष का होने जा रहा हूँ, मेरा कल्याण कौन करेगा? मेरी खोपड़ी में कौन लास्ट में डंडा मारेगा?
कौन घी डालेगा, कौन अग्नि प्रज्वलित करेगा, कौन संस्कार करेगा, कौन दात संस्कार करेगा, कौन पिंड दान देगा। इसलिए मुझे कोई संतान नहीं है। बस इसी आशा से आपके पास आया हूं कि बस एक बार कोई कृपा करके मुझे संतान प्रदान करो। इतना बड़ा विद्वान, शास्त्रों को जानने वाला, जिसके आशीर्वाद से लोगों की झोलियां भरती, आज मैं उसकी झोली खाली। महात्मा जी मुस्कुराए, का बेटा तू तो ब्रह्म ज्ञानी है, तू तो वेदांत का केसरी है, तू तो जानता है ये कुछ नहीं होता है, तुझे तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। किस मोह में फंस गया, किस संसार के मोह में फंस रहा है? नहीं महाराज, महात्मा ने तमाम कोशिश किया। देखो गुरु तो हमेशा बच्चे को सत्मार्ग में लाने के लिए बड़ा प्रयत्न करता है। बहुत कोशिश की आत्मदेव को उसके अंधकार से निकालने का, मोह से निकालने का, लेकिन आत्मदेव कहने लगा क्या इन महात्मा के पास आके जरा सी क्या आपने दुख प्रकट करे तो वेदांत की बात सुन कर। महाराज मुझे वेदांत नहीं सुनना है, मुझे मालूम है वेदांत क्या है, मुझे ज्ञान मालूम है, बस आप कृपा करो कि मुझे संतान की प्राप्ति कैसे होगी, संतान की प्राप्ति कैसे होगी। जब महात्मा जी ने देखा कि ये तो मानने वाला नहीं है, तो मानने वाला नहीं है, तो महात्मा जी ने एक फल उठाया, उस फल को स्मरण किया अपने आराध्य का, परमात्मा से प्रार्थना की प्रभु मेरी साधना का एक फल उठाया। फल महात्मा ने प्रार्थना की प्रभु मेरी लाज रख देना, बस मेरी साधना का 1% इस विप्र को, ब्राह्मण को मैं प्रदान कर रहा हूं फल के रूप में, इसके घर में संतान देना, इसका कल्याण। महात्मा जी ने कहा बेटा आगे तेरा प्रारब्ध है, तुझे पुत्र सुख नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं इस मोह में मत फंस, भजन कर, हरि भजन कर, उसी में तेरा कल्याण है। लेकिन तेरी दृढ़ निश्चय को देखा कि तू इस बात को स्वीकार करने में असमर्थ है, इसलिए ले पवित्र भाव से, पवित्र मन में घर जा, अपनी पत्नी को दे, प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्ति, ठाकुर जी की पूजा करके इस फल को खाए, संतान होगा, जा। पंडित जी का मन तो निर्मल है, आओ चले। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पंडित जी का मन तो निर्मल है, भाव भी निर्मल है, विश्वास भी। देखो इतना बड़ा विद्वान, साक्षात जिसने भगवान के दर्शन किया हो, वो भी एक फकीर पर भरोसा कर रहा है, अपनी तकदीर पर भरोसा न करे, फकीर पर भरोसा करता है और जाकर कहता है कि आप आशीर्वाद देंगे तो मेरा संतान हो जाएगा। ये भारत की संस्कृति है, इसलिए भारत को आर्यावर्तांतर देशांतर गद्य कहा गया है, इसलिए ऋषि प्रधान देश कहा गया, ध्यान रखना, इसलिए गुरु प्रधान देश कहा गया है, संतों का देश है भारत। ए बच्चों बिठा लो ना, बिठा लो, शांति। ए भाई पवार जी जाओ बच्चों को संभालो, आपको कहा गया है ना। व्यवस्था में देखिए कोई बच्चे हल्ला कर रहे हैं, बैठाइए उन्हें, बच्चों को आगे जाके खेले। थोड़े अपने अपने आप भी संभाल लो ना।
हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, जय शंभू। ये पीछे वाली माता घर से रुस के आई है, कसम खा के आई है कि हरि का नाम नहीं लेंगे। जय शंभू, राधे 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 राधे, श्याम मिला दे, राधे राधे हर हर महादेव। हर पल भगवत नाम इस जीवाग्र से उत्पन्न हो, उद्गम हो, यही तो कल्याण करने वाला है। कल्याण इसी से होना है। पंडित जी तो स्वयं विद्वान है, ज्ञानी है। मुच्चतम ज्ञानम प्रजा रूपम। देखो जो व्यक्ति ज्ञानी होता है ना, लेकिन इतना ज्ञानी होकर भी कर्मणा गहनो गति, कर्मों का फल तो मैं कई बार कहा करता हूं, सबको मिलना है। मुच्चता ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठता कर्मणो गहनो गति। पवित्र आत्मा है, लेकिन अपने आप पर भरोसा नहीं है, भगवान पर भरोसा नहीं है, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है। कई बार आदमी अंधा हो जाता है। क्या होता है? अंधा हो जाता है, पट्टी बधी होती है, विवेक शून्य हो जाता है। विवेकम तु समासाध्यम त्यज सर्वासम। कई बार आदमी की विवेक शून्य हो जाता है। हम जानकर भी अनजाने बन जाते हैं। हम जानते हैं फिर भी हम अनजाने बन जाते हैं। संसार वासना, संसार के वासना में, संसार के मोह में, संसार के बंधनों में हम बंधे होते हैं ना, नहीं है कि नहीं? बताओ, जब हमारे जीवन में थोड़ा सुख आ जाए, क्या अध्यात्म, क्या गुरु, क्या महात्मा, क्या भगवान, हम उन वासनाओं में ही घिरे रहते हैं। संसार वासना, संसार के वासना, जरा सी ज्ञान क्या हो जाए, मुच्चा ज्ञान प्रजा रूप, थोड़ा ज्ञान क्या हो जाए, थोड़ी सी क्या धन आ जाए, क्या वैभव। अचानक कोई व्यक्ति धनवान बन जा रहा, किसी को गिनता नहीं। अचानक किसी को धन आ जाए, धनाढ़ बन जाए, तो किसी को बंदे को बंदा नहीं बनता। कोई विद्वान बन जाए, किसी सामने वाले को कुछ समझता ही। कोई जरा सा कोई सुंदर हो जाए, वाह, चार व्यक्ति उसको तारीफ क्या कर दे, ये अज्ञान है। ये संसार वासना, ये संसार की वासनाओं का देखो उत्पन्न होने वाले विषय है। ये वासना कहां से उत्पन्न होता है? भोग कहां से उत्पन्न होता है? और लोग जब कुछ सुख हो जाए, सब कहते क्या जल्दी पड़ी, आज करे सो कल, कल करे सो परसों। इतना जल्दी क्या जीना है? परसों नहीं, आज क्या करना है, कल करेंगे। किसी ने कहा तीर्थ चलते हैं, अरे क्या फिर चलेंगे? कहते कथा, अरे क्या करेंगे, तो 7 दिन हो रही है। पड़ोसी को कोई पड़ोसन कहे कि भाई कथा हो रही है रायसरी में, अरे तो 7 दिन होना है, महात्मा जी तो आए हैं हरिद्वार से, क्या बात है, कल जाएंगे, परसों जाएंगे। तो लास्ट दिन देखो, जय जय श्री राधे। और जब यदि दुख हमारे जीवन में, विपदा संतुना, आपत्ति विपत्ति हमारे जीवन में जब आ जावे, तो जीवन के क्षण को बर्बाद मत करो। कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल भर का क्या है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। पल में प्रलय हो जाएगा। जब प्रलय होना है ना, क्षण भर में हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब ये तोता उड़ गया, रह गया। फिर परमात्मा से फिर वो 84 में जाकर फिर वंदना, प्रभु एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो, इतना भजन करो।
कई बार ज्ञानी व्यक्ति भी भ्रमित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। आत्मदेव जैसा व्यक्ति भ्रमित हो गया,